स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एनआईएस बोर्ड में काफ़ी बड़ी मात्रा में अपडेट हुआ है, क्योंकि यहाँ के जो एनआईएस बोर्ड के चेयरपर्सन है वो थोड़ा चेंज हुए हैं, तो कुछ इसमें अपडेट हुए हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे हमारे पास, जो बच्चे एडमिशन ले रहे थे। अब उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि एडमिशन उनको लेना कहाँ पे है, स्ट्रीम 1 क्या होता है, ब्लॉक क्या होता है, कहाँ पे एडमिशन लेना है। गलत प्रोसेस से अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आपका वो भी नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको जो है बहुत ही सही तरीके से आप लोगों को एडमिशन लेना है। तो मैं कुछ यहाँ पर जानकारी भी दूंगा आप लोगों को, और मैं ये भी बता दूं कि जो आप लोगों के एडमिशन की डेट है, ठीक है, जो लास्ट डेट है अभी अक्टूबर में एनरोल करने के लिए एनआईएस बोर्ड में, जो एडमिशन की लास्ट डेट है अक्टूबर में, तो वो है 17 अगस्त। ठीक है, तो 17 अगस्त जो है लास्ट डेट है। इसके बाद जो है इसमें लेट फीस लगने स्टार्ट हो जाएगी, लेट फीस चार्ज लगेगा। तो जिन बच्चों को एडमिशन लेना है, ठीक है, एनआईएस बोर्ड में, वो अक्टूबर में जिनको पेपर देना है अक्टूबर के लिए, उसकी लास्ट डेट आपको दी गई है 17 अगस्त है। तो 2-3 दिन आप लोगों के पास बचे हुए हैं, जिसको भी एडमिशन लेना है तो आप लोग जो है इतने तारीख तक ले सकते हो। अगर जिसको फॉर्म वगैरह फिल करवाना है तो आप जो है हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर और कॉल दोनों आप यहाँ पे कर सकते हो, दोनों से आप जानकारी ले सकते हो, या फिर हमारे थ्रू यहाँ पर क्या कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। आपको पूरा सपोर्ट यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है व्हाट्सअप नंबर या फिर कॉल नंबर है, आप दोनों इस पर कर सकते हो। ठीक है, तो इसकी लास्ट डेट याद रखिएगा 17 अगस्त है। इसके बाद आप लोगों की लेट फीस लगनी स्टार्ट हो जाएगी, पर सब्जेक्ट 250 रुपए। ठीक है, पर सब्जेक्ट 250 रुपए लगेगा लेट फीस 17 अगस्त के बाद। 18 तारीख से आप जैसे ही 17 के 12 बजे के बाद अगर आप इनरोल करोगे तो आपसे 250 रुपए लेट फीस लगने लगेगी। और ये कब तक रहेगी, ये 31 अगस्त तक रहेगी। देन उसके बाद ये फीस और बढ़ जाएगी, जैसे जैसे डेट बढ़ती जाएगी, ठीक है, वैसे वैसे क्या होगा, इसका चार्ज भी बढ़ता जाएगा। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि स्ट्रीम 2 और ब्लॉक 2 में डिफरेंस क्या होता है, आपको कहां पर एडमिशन लेना है। कुछ लोग जो एडमिशन ले रहे हैं वो गलत तरीके से भी फॉर्म फिल कर रहे हैं और उनका जो है यहां पर एडमिट कार्ड वगैरह आता ही नहीं है, तो वो कैसे कंफर्म होगा। ठीक है, आप लोगों को बहुत ही सही तरीके से यहां पर एडमिशन लेना है। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन ब्लॉक 2 एंड स्ट्रीम 2, हम अक्टूबर 2025 की बात कर रहे हैं। जो बच्चे स्ट्रीम 2 में एडमिशन ले रहे हैं उनको टीएमए नहीं देना होगा, पीसीपी क्लास नहीं करनी होगी, सिलेबस जो होगा वो 100% नहीं, केवल 60% यहाँ पर आएगा। ठीक है, और जो एग्जाम फीस है वो आपको फॉर्म भरते ही समय ही देनी होगी। टीओसी आपको जो है, टीओसी आप जब फॉर्म भरोगे तो आप टीओसी भी यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है, आप टीओसी भी करवा सकते हो या नहीं भी करवा सकते हो। ये ब्लॉक 2 में जिनको एडमिशन लेना है उनके लिए इंफॉर्मेशन है। आपको टीएमए नहीं देना होगा, पीसीपी नहीं देनी होगी, जो सिलेबस आएगा वो आपका 60% आएगा। एग्जाम फीस आप फॉर्म भरते समय ही आपको देनी है, टीओसी भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए ब्लॉक 2 वालों के लिए है जो अक्टूबर 2025 में एग्जाम देंगे। और इसको जो आपका इसका जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल होगा, इसमें क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा। जो लोग ब्लॉक 2 में एडमिशन ले रहे हैं उनका प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल ये सितंबर में सबमिट होगा, सितंबर में। ठीक है, अब आ जाते हैं स्ट्रीम 2 में। यहाँ पर आपको टीएमए नहीं देना है, स्ट्रीम 2 वालों को टीएमए नहीं देना है, पीसीपी क्लास नहीं लेनी है, जो सिलेबस होगा वो 60% इनको भी देना है। ठीक है, एग्जाम फीस भी आपको फॉर्म सबमिट करते समय ही आपको पे करनी है। आप यहाँ पर विदाउट टीओसी के नहीं ले सकते, क्योंकि स्ट्रीम 2 में वो बच्चे आते हैं जो फेल होते हैं, तो यहाँ पर आपको टीओसी लेनी ही पड़ेगी। स्ट्रीम 2 में आपको टीओसी लेनी ही पड़ेगी। तो जो बच्चे फॉर्म अपना फिल कर रहे हैं खुद से, तो बहुत ही केयरफुली से करिएगा। अगर आपसे गलत हो गया फॉर्म तो रिजेक्ट हो जाएगा, आपका समय बर्बाद हो जाएगा, पैसा भी बर्बाद हो जाएगा। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से फॉर्म को फिल करिए, मैं बार बार कह रहा हूं। और अगर कोई हेल्प चाहिए तो हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, ठीक है, आप वहां पर जाकर के कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, जानकारी ले सकते हो, या फिर हमारे द्वारा भी फॉर्म फिल करवा सकते हो। अब मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पर पोर्टल जो है अप्रैल 2026 के लिए भी चालू है। तो जो बच्चे एनरोल करना चाह रहे हैं 2026 अप्रैल में पेपर देने के लिए एनआईएस बोर्ड में, तो उनके लिए यहाँ पर क्या करना होगा, स्ट्रीम 1 में जाना होगा और ब्लॉक 1 में एडमिशन लेना होगा। एडमिशन अगर कंफर्म अभी नहीं हुआ है तो ये एडमिशन कंफर्म होगा 18 अगस्त के बाद, जब तक इसका लास्ट डेट चल रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर टीएमए भी देना पड़ेगा। सिलेबस आपका जो है 60% यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 40% आपको टीएमए
एमए में सिलेबस हो जाता है, 60% यहाँ से हो जाएगा। एग्जाम फीस आपको लास्ट डेट जो इसकी रहेगी एग्जाम फीस पे करने की, अभी नहीं करना है, लास्ट डेट इसकी जो रहेगी, लास्ट डेट इसकी जो है, ठीक है, लास्ट डेट इसकी जनवरी रहेगी, ठीक, 31 जनवरी तक आपको इसकी फीस पे कर सकते हो। प्रैक्टिकल एंड थ्योरी ये आपका जो है अप्रैल में हो जाएगा। कब होगा? अप्रैल में होगा। प्रैक्टिकल एंड थ्योरी ये आपका अप्रैल तक जाएगा, ठीक है। तो ये जानकारी है, ये 2026 में जो बच्चे अप्रैल में इनरोल होना चाहते हैं। साथ ही साथ मैं अगर बात करूं कि अभी जो चेयरपर्सन चेंज हुए हैं उन्होंने कुछ अपडेट किए हुए हैं एनआईएस बोर्ड में। ये अपडेट इसलिए किए गए हैं कि अभी ज्यादातर बच्चे सीबीएसई बोर्ड में फेल हो रहे हैं, डीमोटिवेट हो रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए इसको थोड़ा सा आसान बनाया गया है, तो उन्होंने कुछ अपडेट करके इसको थोड़ा सा इजी बना दिया है एनआईएस बोर्ड को। अब यहाँ पर इजी क्या बनाया उन्होंने कि जो पहले पेपर था, ठीक है, उसको थोड़ा सा आसान कर दिया गया है, एनआईएस बोर्ड को और भी आसान कर दिया गया है। उन्होंने क्या अपडेट लिया, जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे वो केवल 16 नंबर के होंगे, बस 16 मार्क्स के होंगे, ठीक है। और जो एवरेज मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे वो 40 मार्क्स के होंगे, और जो इजी होंगे वो 24 के होंगे। मतलब यहाँ पर आप पास करना बहुत ही आसान हो गया है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी यहाँ पर एडमिशन ले लो और अपनी अच्छी मार्कशीट बनाओ, ठीक है, मेरा तो यही मानना है। बाकी आप लोग की जो है, तो यहाँ से आपका जो है 100% रिजल्ट आ जाता है, ठीक। मतलब आप देख ही रहे हो कि डिफिकल्ट क्वेश्चन सिर्फ 16 मार्क्स के आएंगे, एवरेज क्वेश्चंस जो होंगे वो 40 मार्क्स के होंगे, और जो इजी हैं वो कितने, 24 मार्क्स के। तो बहुत आसान है। सीबीएसई बोर्ड में जैसा कि अभी देखा जा रहा है कि काफी बच्चे फेल हो रहे हैं, ठीक है, तो उसको देखते हुए एनआईएस बोर्ड को थोड़ा और आसान और लचीला बना दिया गया है। और अगर आप लोगों को कोई जानकारी चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करिए या मैसेज करिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। और हाँ, चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी जरूरत है जिनको, उनको शेयर भी कर दीजिए। आप लोग लाइक देख लेते हो पर उसको लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज इतना भी किया करिए। इस पे हमारी जो है अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। और जो बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं या कोई भी अपडेट आप लोगों को चाहिए तो हमारे और भी वीडियोस हैं, इसमें जा करके आप देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।